सुबह की चाय पीने के बाद फ़िक्र होती है कि अब दोपहर को लंच में क्या बनाएं और क्या खिलाएं। दोपहर के लंच से निपटते हैं तो फ़िक्र होती है कि डिनर में क्या बनाएं और क्या खिलाएं। क्यों है ना यही बात। अगर यही बात है तो इसी बात पर एक लाइक ठोकें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलामुअलैकुम। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है शाम में ही सुबह की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। और ये शाम की तैयारी मैंने सुबह से शुरू कर दी थी। तो हुआ ये था कि मैंने आलू जो थे वो सुबह में ही बॉईल कर लिए थे और कुछ जो आलू थे उसमें से 2-3 आलू लेकर उसका भरता बना लिया था दोपहर में लंच में। क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज में कौरमा रखा हुआ था तो मैंने कहा बस साइड से एक सालन और हो जाएगा तो आलू का भरता बना लेते हैं। और बाकी आलूओं को मैंने उठा कर रख दिया था कि ये शाम को इनको मतलब इसका जो है बैटर तैयार कर लूँगी आलूओं का। क्योंकि बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद होता है। इसके सैंडविच ही बना सकते हैं, इसके पराठे ही बना सकते हैं। तो कल को है संडे और फिर संडे के बाद आ रहा है मंडे। तो मेरे 2 दिन का जो है ना ये कोटा जो है पूरा हो चुका है। तो ये एक टिप है, आप लोग भी आज़माना इसको, बड़ी आसानी हो जाती है। और साथ में आ गया था दूध भी। तो फिर मैंने दूध के जो पैकेट थे वो भी खोलकर जल्दी से दूध को भी मैंने भगोने में डाला क्योंकि मगरिब भी होने ही वाली थी, बस दोनों टाइम मिल रहे थे। तो मैंने दूध जल्दी से भगोने में करा और इसको मैं सिम पर कर रख दूँगी चूल्हे पर ताकि ये निकले नहीं। सिम पर रखते हैं तो ये निकलता नहीं है। और फिर अगर वो बॉईल आ भी जाएगी ना इसमें तो ये नीचे ही चला जाता है। तो हमेशा मैं इसको सिम पर ही रखती हूँ। तो थोड़ी बहुत लगने लगी थी भूख तो बच्चों को भी एप्पल कट करके दिया और ख़ुद भी खाया। अब हो गई मगरिब की नमाज़ तो हम चलते हैं अब नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने यहाँ नमाज़ ही पढ़ ली और नमाज़ पढ़ने के बाद में मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही ना मैं सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया दोनों ही साथ में ही पढ़ लेती हूँ मगरिब के बाद ही। बट समटाइम्स कभी ऐसा भी होता है कि मैं मगरिब के बाद नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ईशा के बाद पढ़ लेती हूँ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं मतलब मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, ईशा में भी नहीं पढ़ पाती हूँ। जैसे कोई कहीं कोई आ गया या कहीं चली गई या कोई और मसला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाह रही हूँ कि मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ। वो कहते हैं ना एक झूठ जो है वो 70 झूठ झूठ जो है वो बुलवाता है। और मैं आप लोगों से तो झूठ बोलूँगी मगर अल्लाह के सामने जब मैं जाऊँगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगी मेरी पकड़। और फिर ये है कि जितनी बार भी मेरी वीडियो मतलब देखी जाएगी तो उतनी बार ही मैं झूठ बोलूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो है मैं झूठ नहीं बोलूँ। तो आप लोगों ने एक हदीस सुन भी रखी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे उम्मती जो हैं वो 2 काम जो हैं वो नहीं करेंगे। एक है झूठ बोलना और दूसरा है धोखा देना। तो बस आखिर में मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हदीस और कुरान पढ़ने वाला बना और सुनने वाला बना और उस पर अमल करने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। तो हम लोगों ने इतनी बातें करी कि संडे मॉर्निंग हो गई। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला कि रात किधर बीती। क्यों है ना। और ये चाय देखकर किस-किस के मुँह में पानी आया है ये कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग। तो चाय का पानी चढ़ाकर मैं आ गई थी विंडो को। मैंने कहा देखूँ ज़रा आज का वेदर कैसा है। तो ठीक है, ख़ैर अच्छा है मौसम। क्लाउड रोज़ ही हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो ही रही है रोज़। तो यहाँ बेटे साहब जो थे ये फ्रेश होकर यहाँ सोफ़ा पर लेटकर अपना कार्टून एन्जॉय कर रहे थे। मियाँ साहब जो हैं वो वॉक पे चले गए हैं और मैं जो हूँ किचन में एन्जॉय कर रही हूँ। यानी कि ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में आज कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं करूँगी। तो अपनी हस्बैंड की पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा चले आज उनकी पसंद का जो है ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने निकाले हैं ब्रेड। और ब्रेड आज जो है मैं पलटे से नहीं करूँगी, आज मैंने चिमटा उठाया है। मैंने ये सोचा कि नहीं तो फिर धड़ाम से गिर जाएँगे, बेचारों की चोट लगेगी, तो आज चिमटा ले लो। तो ब्रेड को आज मैं मतलब सेकूँगी नहीं, खाली रोस्ट नहीं करूँगी, मैं देसी घी में फ्राई करूँगी, हल्का-सा लगाकर, हल्का-हल्का सा। क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना ये देसी घी में फ्राई करे हुए ब्रेड जो है बहुत पसंद है। अच्छा लगते तो मुझे भी अच्छे हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलें सभी के लिए यही कर लेते हैं। मतलब सबको पसंद है तो चलो एक ही नाश्ता बना लेते हैं सबके लिए। तो ख़ैर हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। लेकिन अभी मेरी बेटी साहिबा जो हैं वो सो ही रही हैं। वो अभी अपने संडे को जो है वो एन्जॉय कर रही हैं सोकर। खैर मेरे साथ तो ये हुआ कि वैसे तो मुझे इतनी नींद आती है बच्चों को उठाना, मतलब ये होता है कि सो जाऊँ मैं, मगर उठना पड़ता है बच्चों की वजह से। मगर आती इतनी नींद है, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन संडे को ये हुआ कि इतनी जल्दी मेरी आँख खुल गई, मैं करवटें बदल रही थी, बस लेटी हुई। फिर मैंने सोचा कि चलें अब इतने काम हैं तो चलें, बेकार में लेटने से क्या फ़ायदा, उठें और अपने काम करें। तो यहाँ ब्रेकफ़ास्ट निपटने के बाद मैंने सोचा कि चलें बैठने से अच्छा है कि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म पर प्रेस ही करके मैं
हैंग कर दूँ। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है और बेटी भी नहीं उठी थी अभी, तो मैंने कहा चलें अभी छोटे मोटे जो ये काम हैं, साफ़ सफाई तो बाद में होगी, ब्रेकफास्ट के बाद ही होगी, तो ये जो है पहले ये वाले काम जो है वो निपटा लूँ। तो ये करके निपटी। खैर फिर मैंने बेटी को उठा दिया था, तो बेटी को फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया है और यहाँ पर ये दोपहर के खाने की तैयारी मैं करने लगी थी। दोपहर की ये तो हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। खैर तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ हस्बैंड के लिए जो वो और खुश हो जाएं तो उनकी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज काली दाल की खिचड़ी फिर बना दी उनके लिए। मैंने कहा चलें वो तो काली दाल की खिचड़ी खा लेंगे और बच्चे और मेरा रहा तो वो देखा जाएगा। तो यहाँ बर्तन वॉश करने के लिए खड़ी हुई, तो इस नया स्पंज भी निकाल लिया क्योंकि वो जो थे हमारे पुराने वाले जो थे ना वो पतले पापड़ हो चुके थे, जिससे अब बर्तन जो थे अच्छे से वॉश नहीं हो रहे थे। तो ख़ैर मैंने फ़िलहाल मैंने कल ये वाला स्पंज निकाला था, लेकिन ये इसमें मुझे मैं इसमें से धोती ही नहीं हूँ, मुझे मज़ा ही नहीं आता है इसमें, वो बिल्कुल मज़ा नहीं आया कल मुझे बर्तन वॉश करने में। तो मैंने तो इसको अलग रख दिया, मैंने कहा सुखाकर इसको मैं रख दूँगी, फिर कभी किसी और काम में आ जाएगा। और ये वाला जो है ना, जो मैं यूज़ करती हूँ ये स्पंज, तो ये ऐसा है कि कोने-कोने में चला जाता है, बर्तन का कोई कोना भी है ना तो वहाँ पर घुस जाता है ये और बर्तन को बिल्कुल अच्छे से नीट क्लीन कर देता है। तो मुझे ये तो भैया बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला। तो आज और ये ब्रश भी मैं ज़रूर रखती हूँ, तो ये जो ग्लास स्टैंड है इसको मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसके भी कोने बेचाले कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पर ये कपड़ा भी नहीं पहुँच पाता है ये स्पंज। तो मैंने कहा ब्रश से काम चलेगा। तो साथ-साथ मैंने अच्छा यहाँ पर बेटी को मैंने नाश्ता कराने के बाद ही मैं बर्तन वॉश करने के लिए खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कुछ बर्तन तो गंदे पड़े हों और कुछ हम वॉश करने खड़े हो गए। मैं कहती हूँ कि सारे मतलब सब चाय नाश्ता कर लें तो फिर उसके बाद ही बर्तन जो है वॉश करूँ, फिर उसके बाद सिंक भी साफ़ सुथरा हो जाए। तो एक तरफ से ना ये होता है, तसल्ली होती है कि हमारा ये वाला काम जो है मुकम्मल हो गया। अब नहीं तो ये नहीं होता है कि हमने आधा इधर का कर लिया, आधा इधर का कर लिया, तो फिर वो ना पता नहीं चलता है वो काम, वो सफाई वो दिखती नहीं है। खैर ये तो मैं अपनी सोच बता रही हूँ आपको, पता नहीं आप लोग क्या सोचते होंगे, कैसे करते होंगे। खैर बहरहाल आज खैर नहीं कहते, आज कहते हैं बहरहाल कुछ कुछ चेंज भी लाते हैं अपने। अच्छा मैं पहले की वॉइस ओवर अपनी ना कभी-कभी सुनती हूँ पुराने व्लॉग्स पर जाकर, तो मुझे बड़ी हँसी आती है खुद की अपनी वॉइस सुनकर, खुद की अपनी मतलब कैसे किस तरीके से वॉइस ओवर करती थी। खैर ये तो होता ही है। बहरहाल तो यहाँ पर बहरहाल मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। यहाँ पर आज मैंने जो है अपना जो हॉट केस है वो भी वॉश कर लिया क्योंकि आज मुझे रोटी तो बनानी नहीं है, तो मैंने कहा चलिए इसको भी वॉश कर लेती हूँ। हस्बैंड के लिए तो मैंने वो बना दी है खिचड़ी और और अपने लिए बच्चों के लिए मैंने सोचा कि रात जो बैटर बना के रखा था ना, तो आज उसके पराठे बना लेती हैं क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी आटा गूँधा रखा है, वो मैंने बच्चों के पराठों के लिए गूँध के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें मतलब स्कूल के पराठों के लिए, तो मैंने सोचा कि चलें आज यही फ़ायदा उठाते हैं। तो इधर मैंने सिंक की पाइप वाइप की भी खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग करी, ब्रश से खूब इसको रगड़ के खूब साफ़ सुथरा कर दिया, गोरा चिट्टा कर दिया इसको मैंने। फिर मैं इधर से निमटने के बाद फिर मैंने वही झाड़ू वगैरह जो होती है ये कर, अपनी यहाँ की जाली वगैरह आप जो देखते हैं बालकनी में जो दिखती है ये आपको, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो मैंने कहा चलिए इसकी डस्ट को भी आज मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि रोज़-रोज़ तो मैं इस तरीके से कपड़े से नहीं कर पाती हूँ। बेकार में मैं झूठ बोलूँ आप लोगों से कि मैं रोज़ ही इस तरीके से करती हूँ। रोज़ तो मैं फिर वो मेरे पास ब्रश जो है मैं उससे साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मुझे डीपली करनी थी तो मैंने इसको इस तरीके से कपड़े से करी। और कभी-कभार आप लोग देखते होंगे मैं पानी के साथ इसको वॉश करती हूँ, वो तो ख़ैर कभी-कभार होता है। ये तो जो है ये तो होना ही है। तो अब जो है ये सारे काम से निपटने के बाद फिर मैंने बच्चों को जो है नहाया-धुलाया। बेटी ने तो खुद नहा धो ली और बेटे को मैंने पहले नहा दिया था। अच्छा बेटी का जो है ये बाल जब काटती हैं ना तो जगह-जगह मतलब कॉम्ब करती हैं अपना, तो उससे बाल जो है पूरे घर में बिखरे होते हैं और मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिया था, तो मैंने कहा सब बाल हो जाएँगे घर में, तुम एक कोने में खड़े होकर यहाँ पर यहीं पर खड़े होकर बालों को कॉम्ब करा करो, क्योंकि यहीं पर मैं करती हूँ कॉम्ब अपने बालों में, कि जितनी बाल नीचे गिरता है ना बरसात की तरह तो टपक ही रहे हैं हम लोगों के बाल, झड़ ही रहे हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो, बालों की बरसात तो हर मौसम में ही है। तो मैं कहती हूँ जितने भी गिरे हैं ना तो यहाँ से उठाकर और इसको डस्टबिन में डाल दो। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी के बाल अच्छे हैं माशाल्लाह से, आप लोग भी माशाल्लाह कह देना। तो यहाँ पर ही करने के बाद फिर मैंने बाथरूम की डीप क्लीनिंग करी, उसके बाद फिर मैं नहाई। पहले बच्चों को नहाया, फिर बाथरूम की डीप क्लीनिंग करी, फिर मैं नहाई, फिर नहा के आकर फिर मैंने जो है आटा निकाला, आटा निकाल कर पेड़े चंगेर बनाकर मैंने सब रख दिए हैं। और अब जाकर मैं पढ़ूँगी पहले नमाज़, क्योंकि जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी ना तो ये जो आटा फ्रिज का जो रखा होता है थोड़ा ऐंठता है ना, तो ये जब तक सॉफ्ट हो जाएगा
बआसानी इसके मतलब चंगेर मैंने बना दिए तो बआसानी बेल लूँगी मैं और बआसानी पराठे बन जाएंगे। यहाँ पर मैं अपना सूप दिखा रही हूँ, खैर कोई ख़ास दिखा नहीं है इसमें। अब मैं जो है मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं आई किचन में और यहाँ पर अब मैं बनाने लगी पराठे। अच्छा, मैं पराठे बनाती जा रही थी और बच्चों को देती जा रही थी। मियाँ जी की जो खिचड़ी थी वो दूसरे चूल्हे पर मैंने बनने के लिए रख दी थी और वो बन रही थी और यहाँ पर बच्चों को पराठे बना बना कर दे रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब मैं इससे निमट कर फिर बर्तन धोंगी, बर्तन वॉश करने के बाद फिर मुझे जाना है अम्मी की तरफ। आज मैंने पहले भी शायद आपको बता चुकी हूँ, अम्मी की तरफ जाऊँगी, 15 दिन हो गए और 15 दिन में तो जाना बनता है, क्योंकि मैं लोकल में ही हूँ, तो लोकल में लोकल वाली बेटियाँ भी 15 दिन में मायके नहीं जाएंगी तो कौन जाएंगी। तो यहाँ पर पराठे बनते जा रहे थे, देती जा रही थी और हस्बैंड को जो था मैंने दूसरे दिन जो है वो सैंडविच बना कर दे दिया था, क्योंकि आलू के पराठे जो हैं वो ज़रा ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन आज उनके ये पराठे देख देख कर उनके मुंह में आ रहा था पानी। तो वो कहने भी लगे कि मेरा पराठा, मैंने कहा आपके लिए खिचड़ी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पराठा है और यहीं पर मैं व्लॉग का जो है अपने एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना, नहीं तो मैं ठोक दूँगी आप लोगों को आकर। चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।